सो इस एपिसोड के स्टार्ट में लिन चेक करता है उस ऑर्डर को, जो ऑर्डर में था होता है चार्जर। सो लिन भी देखता है चार्जर। सो 1 घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था उस कमरे में। जाने के बाद कहता है ये रहा आपका चार्जर, इसका कीमत है 612 युआन। सो ये बात सुनने का तो आदमी कहता है लेकिन ऐसा को मैंने तो देखा था इसका 50% डिस्काउंट, ये तो बहुत कम में होना चाहिए था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है। सो लिन कहता है डिस्काउंट खत्म हो चुका था इसलिए ये कुछ ज़्यादा हो चुका है। सो ये बात सुनने का तो आदमी कहता है लेकिन क्यों अचानक से इसका डिस्काउंट क्यों खत्म हो गया? अगर तुमको पहले जाने मतलब तुम पहले जाते जाने के बाद इसको खरीदते तो तुमको डिस्काउंट मिल जाता। सो लिन कहता है अगर आपको लेना है सो लो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सो ये बात सुनने का तो आदमी लेता, लेने के बाद कहता है मैं अगर पहले जानता है इसकी कीमत इतना ज़्यादा है सो इसको मैं ऑर्डर नहीं करता। सो पीछे से उसकी बीवी भी आ जाती है, आने के बाद कहती है हानी इसका ले लो, कुछ पैसों के लिए कंजूसी क्यों दिखाते हो, ये तो बहुत हार्ड वर्क करता है, सो टिप की तरफ पे इसको रख दो ये पैसे। बात सुनने के बाद जो जाओ था वो भी कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपनी बीवी को चार्जर दे देता है। देने के बाद कहने लगता है तुम जाओ, जाने के बाद इसको टेस्ट करो और बच्चों के साथ तुम जगह सो जाओ, मुझे रात को काम है सो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। सो उसके बाद लीना उसे जाने लगता है। सो ये बात देखने के बाद जाओ कहने लगता है क्या तुम कहाँ पे जाना चाहते हो? जो मेरा कहने लगता है मेरे घर में 2 बूढ़ी कचरा है सो इसको बाहर फेंक देना। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है क्या मैं तेरा बाप का नौकर हूँ, तेरे लिए मैं काम करूँ, तेरे लिए मैं कचरे को बाहर फेंक। ये बात सुनने के बाद जाओ कहने लगता है तुम यहाँ पे नया काम करते हो, क्या तुमको पता नहीं तुम हमारे कस्टमर मतलब तुमको तुम्हारी कस्टमर का हेल्प करना चाहिए। सामने से अगर तुमने हेल्प नहीं किया तो वो लोग तुमको 5 स्टार रिव्यू नहीं देंगे और सामने से तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है आई डोंट केयर, कंप्लेंट के बारे में कुछ सोचता भी नहीं। अगर तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर देते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, जाने के बाद कंप्लेंट कर दो। मैं ऐसा समझ लूँगा कोई बड़ा सा आदमी मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, बहुत ही हंसी की बात है। सो जाओ भी कहने लगता है इसको तो मजाक में नहीं लेना, मैं तुम्हारे खिलाफ सच में कंप्लेंट कर दूंगा, वरना मेरा नाम जाओ नहीं। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है तुम्हारा जो मन करे तुम वही करो। उसके बाद लिन वहाँ से निकल पड़ता है। निकलने के बाद लिन बाहर जाता है। सो बाहर दिखाई देता है एक आदमी जो कि डिलीवरी बॉय था, वो भी काम कर रहा था गार्बेज फेंकने का। सो लिन भी देखता है, देखने के बाद कहना लगता है ये काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो उसके बाद वो आदमी एक टेबल को अपने कंधों पर उठा लेता है। उठाने के बाद कहने लगता है इसका कितना ज़्यादा वजन है, मैं तो संडास से निकल जाएगा। सो लिन भी दौड़ते हुए जाता है। जाने के बाद कहने लगता है क्या तुम अपने पैंट में टट्टी कर दिया? टट्टी कर मत करो, बहुत ही सेंट आएगा, सो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सो उसके बाद उसकी मदद कर देता है। सो उसके बाद वो आदमी कहने लगता है उफ बहुत ही ज़्यादा काम है, मैं कभी कभी भूल ही जाता हूँ मैं क्या कोई डिलीवरी बॉय हूँ या कोई कचरा उठाने वाला। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है क्या तुम इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उन लोगों को तो मना नहीं कर सकते। ये बात सुनने का तो कहने लगता है अगर मैंने उनको मना कर दिया और सामने से मुझे बैड रिव्यू देंगे, अच्छा रिव्यू नहीं देंगे, जिसकी वजह से मुझे पैसे भी कम मिलेंगे, मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए मैं उसका बात को मान लेता हूँ। तो उसके बाद वो लिन का कहने लगता है तुमको ज़्यादा अच्छे वाला ओनर हो, तुम मेरी मदद की लेकिन सामने से कोई भी ओनर रखे मेरी मदद सामने से नहीं करता। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं नहीं तुमको लगता है कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो चुकी है, मैं कोई ओनर नहीं, मैं भी कोई डिलीवरी बॉय हूँ तुम्हारी तरह। सो उसी वक्त आप जाओ भी आ जाता है। आने के बाद कहने लगता है अबे साले इसको भी तो लिखे जाना। सो उसी बात उसका ध्यान जाता है लिन की तरफ देखने के बाद कहने लगता है ओ साले तू तो अभी यहाँ पे, मैंने तुमको कहा था ना मेरे गार्बेज को बाहर फेंक दो, लेकिन तुमने फेंका क्यों नहीं? अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया ना सो तुमको बाहर से मतलब जॉब से तुमको बाहर निकलता जाएगा। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है अगर कोई गधा सामने से मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर देना सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये बात सुनने का तो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है क्या तुम मुझे गधा कहना लगता है तुम ज़्यादा ही एरोगेंट बॉय हो, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड वाले हो ना। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ जोंगा सेल्समैन का मैनेजर। अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो तुमको बाहर निकल दिया जाएगा जॉब। जो मेरी कार है ना उस कार से मैं तुमको कुचल के मार डालूंगा। सो लिन अपनी कार को स्टार्ट करता है, जिसको देखने के बाद उन लोगों की तो मुंह में आ जाता है उनकी आंखें। वो कहने लगता है तुमको ज़्यादा ही अमीर हो लेकिन तुम इस डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों करते हो? लेकिन कहने लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मैं लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा जॉब करता हूँ, कभी टीचर की, कभी ब्ला ड्राइवर की, कभी डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। अगर तुम क्या कहना चाहते थे तुम सेल्स मैनेजर हो, क्या तुम सेल्स मैनेजर हो? तो ये बात सुनेगा तो आदमी कहना चाहते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो? ये बात सुनकर लेकिन कहने लगता है तुमको ज़्यादा ही बुरे आदमी हो, तुम लोगों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते, क्या तुमको अपनी जॉब से रिज़ाइन करना है? अगर तुमको अपनी जॉब से रिज़ाइन करना है ना सो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये भाषण पहनने के बाद लिन वहाँ से निकल जाता है। सो लिन के जाने के बाद वो आदमी नीचे बैठ जाता है। कहने लगता है बच्चे लोग कभी भी कचरे को डस्टबिन के अलावा बाहर मत फेंकना, वरना ही जैसा आदमी आ जाएगा तुम्हारे सामने, आने के बाद तुम्हारी पिटाई कर देगा ऐसे ही मेरी तरह। उसके बाद लिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे उसके फ़ोन में SMS आ जाता है कि आपको न्यू ऑर्डर मिल चुका है। सही बात देखने वाले लिन कहने लगता है ये ऑर्डर भी कुछ अच्छा खासा नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है मेरे को। उसके बाद हमें जोंगाई अपार्टमेंट का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन जाता है। जाने के बाद दरवाजे पे नॉक करता है। तो सामने से एक लड़की भी आती है, जिसको देखने के बाद लिन कहने लगता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ फिर से मेरा मिलना हो जाएगा। सो ये बात देखने वाला तो कहने लगता है ओह एक डिलीवरी बॉय आया है। सो ये बात देखने वाला लिन कहता है क्या डिलीवरी बॉय की जॉब में क्या कोई बुरा है?
और तुम्हारा बिल हुआ है 3081, जल्दी से दे दो। ये बात सुनने के बाद मुँह हंसने के बाद कहने लगते देखो एक बिजनेसमैन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था, लगता है बिजनेस में डम हो चुका है, सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने लगता है इसमें तेरा कोई फ़ायदा नहीं, तो इस बेकार की बात मत कर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दे, मुझे बहुत काम है, सो मुझे जाना पड़ेगा। सो ये बात सुनने का तो हंसते मुझे कहने लगते हैं और देखो ये तो एक गरीब आदमी है जो कि डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, इसको पैसे चाहिए। उसके बाद उस डब्बे को फेंक देती है, फेंकने के बाद कहने लगती है मुझे ये मेडिसिन नहीं चाहिए, तुम इसको वापस ले जा सकते हो। सो लेकिन भी उसको उठा लेता है, उठाने के बाद कहने लगते हैं ठीक है, अगर तुमको ये नहीं चाहिए तो मैं भी जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगते हैं क्या तुमको जाना है, सो रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मैं तुम्हारे कुछ पिक्चर्स को खींच लेता हूँ, उसके बाद तुम जाना। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे पिक्चर मतलब तुम मेरे पिक्चर को खींचना चाहती हो। सो ये बात सुनने के बाद तो कहने लगते हैं हाँ तुम मेरे स्कूल के मास्टर थे ना, बहुत ही अच्छे खासे मास्टर, मैं अपने क्लासमेट के साथ ये पिक्चर को शेयर करूँगा कि देखो मेरे क्लास मास्टर का क्या हालत हो चुका है, सामने से डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है ये मास्टर। सो आप एक बंदा आता है बाथरूम से, आने के बाद कहने लगता है क्या मो तुमने सारे के सारे मेडिसिन को खा लिया, बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दो। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है लिन की तरफ। सो देखने के बाद कहने लगता है यहाँ पे क्या चल रहा है। सो उसके बाद जो मोती कहने लगता है देखो देखो यहाँ पे कौन आ चुका है, एक बंदा आ चुका है जिसके पास बहुत पैसे थे, पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर था, स्कूल के मास्टर था, लेकिन अब डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, तुम भी इसको देख लो, बहुत ही ज़्यादा गंदा आदमी। सो ये बात सुनने के बाद तो लड़का जो आया था यहाँ पे, आने के बाद उसको जोर से थप्पड़ मारता है, कहने लगता है अगर तुम मिस्टर लिन के बारे में और कुछ कहोगी ना तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा पीट के। मो भी कहने लगते क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, ये आदमी पहले बहुत ज़्यादा अमीर था लेकिन ये गरीब बन चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, अब डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, तुम इसके साथ मुकाबला कर सकते हो पैसों के मामले में। सो ये बात सुनने के बाद जो लड़का था कहने लगता है क्या तुम इसको जानते नहीं, यह है मिस्टर लिन, ये लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जॉब करते हैं, पहले टीचर की जॉब, उसके बाद ब्ला की जॉब, उसके बाद अलग अलग जॉब करते रहते, और तुम चाहते हो मैं इसके साथ पंगा लूँ और मेरा खत्म हो जाए खेल यहाँ पे ना, तो बहुत ही ज़्यादा गधी हो। सो ये बात सुनने के बाद तो कहते क्या लाइफ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है मिस्टर लिन। उसके बाद तो लड़का लिन के सामने झुक जाता है, कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इस लड़की को मेरे सामने कभी मत लाना और याद से 5 स्टार रेटिंग दे देना। सो ये बात सुनने के बाद लड़का भी कहता है ठीक है, मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दे दूँगा बहुत जल्द। उसके बाद लिन वहाँ से निकल जाता है। सो लिन के बाहर निकलने के बाद ही लिन को 5 स्टार रेटिंग मिल जाता है। सो लिन भी कहते हैं लड़का बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट है। उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है हमें, जहाँ पे लड़का उस लड़की को कहने लगते तुम कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा भोली हो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तो मुझे बहुत ही जल्द काम से बाहर निकलना चाहती हो ना, जल्दी से इसको खा लो। सो उसके बाद इसको सारे के सारे मेडिसिन खिला देता है। सो उसके बाद हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कार में था, वो कहने लगता है बहुत ही जल्द मेरा मिशन खत्म होने वाला है, 3 ही जॉब बाकी है, मतलब 3 ही ऑर्डर बाकी है, उसके बाद मेरी जॉब खत्म हो जाएगा। सोचते वक्त वहाँ पे मिस जी का भी कॉल आ जाता है। तो मिस्टर जी भी कहने लेते क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुमने कहा था अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम मुझे अच्छे से खाना खिलाओगी बना के। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे पास जाने वाला हूँ, जाने के बाद तुमको मैं अच्छा सा खाना बना के खिला दूँगा। सो उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहते नहीं तुमको मेरी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सुपर मार्केट में आ सकते हो, मेरे घर के सारे चीज़ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मैं सुपर मार्केट मतलब तुम सुपर मार्केट में डायरेक्ट आ जाओ। सो ये बात सुनने को कहने लगता है तुम सुपर मार्केट के बाहर वेट करना, मैं बहुत ही जल्द वहाँ पे जाने वाला। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, लेकिन मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स का। सो जल्दी से पूरा कर दो। मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।